2021 में जो गवर्नमेंट के द्वारा पीएलआई स्कीम्स लाए गए थे लैपटॉप के लिए, तो उसमें केवल 2 कंपनीज ने ही अप्लाई किया था टू अवेल द पीएलआई स्कीम्स। बट अभी ये खबर आ रही है कि जो पीएलआई 2.0 लॉन्च किया गया है फॉर द लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग, उसमें लगभग 40 ग्लोबल कंपनीज के द्वारा अप्लाई किया गया है। तो पीएलआई 2.0 में क्या ऐसी नई बातें हैं जो कि इतने बड़े स्केल पर इतने सारे ग्लोबल कंपनीज को अट्रैक्ट करती हैं? साथ ही पीएलआई 2.0 को लाने की पीछे की क्या वजह रही है, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं और इससे भारत को किस प्रकार से बड़े मायनों में फ़ायदा होने वाला है, उन सभी को हम देखेंगे और इस पूरे विषय पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले आपका सचेतनता चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। तो खबर कुछ इस प्रकार से है कि जो पीएलआई 2.0 जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, उसमें डेल एंड एचपी जैसे बड़े ग्लोबल कंपनीज के जैसे लगभग 40 ऐसे कंपनीज हैं जिनके द्वारा की स्कीम के लिए एप्लीकेशन डाली गई है। एंड इस सेक्टर में गवर्नमेंट के द्वारा 5,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्ट करना अनुमानित है, जिसमें कि लगभग 75,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। और जैसे कि इस स्कीम के लिए लगभग 40 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, जिस कारण से कि ये ओवर बजट जा चुका है, क्योंकि पहले जितना बजट निर्धारित किया गया था वो था 17,000 करोड़। परंतु जब इतने सारे एप्लीकेशंस आई, जिसमें कि अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये भी लगभग 23,000 करोड़ रुपए का ये स्कीम होने वाला है। इसके साथ पीएलआई 2.0 के सक्सेस के पीछे के अगर कारण देखें तो जैसे कि 2021 में केवल 2 कंपनीज के द्वारा ही अप्लाई किया गया था, क्योंकि उस समय केवल 7,300 करोड़ रुपए तक का स्कीम सामने लाया गया था। परंतु इस बारी का पीएलआई 2.0 स्कीम 17,000 करोड़ रुपए तक का है। एक्चुअली इस पीएलआई 2.0 स्कीम में द एवरेज इंसेंटिव जो कि ऑफर किया जा रहा था फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years, तो उस पर केवल 2% दिया जा रहा था। परंतु अभी एवरेज इंसेंटिव 6 साल के टर्म के लिए 5% तक का टोटल इंसेंटिव दिया जा रहा है, विच विल नॉट ओनली इंक्लूड द प्रॉपर लैपटॉप मेकिंग कंपनीज। इसके साथ जो लैपटॉप के छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल द हार्ड ड्राइव्स और डिस्प्ले पैनल जैसे ऐसे अलग अलग सब पार्ट जो बनाए जाते हैं, उनकी प्रोडक्शन करने पर भी इस प्रकार के स्कीम्स के अंतर्गत वो अप्लाई कर सकेंगे। परंतु इस बार के ये जो नए नियम लाए गए हैं, तो उसमें ये जो लैपटॉप कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो मैन्युफैक्चरिंग कराई जाएगी, उसमें अगर इस प्रकार के आईटी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तय मात्रा में प्रोडक्शन समय पर नहीं पूरी की गई, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, जिसमें कि 10% सब्सिडी में कटौती भी करी जा सकती है। क्योंकि इस समय गवर्नमेंट बहुत ही सीरियस है फॉर मेकिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स एंड द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हाईली इन डिमांड इन इंडिया। इसी कारण से लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया जा रहा है, बिकॉज एज अ कंट्री इस प्रकार के टेक्नोलॉजिकल एरा में इस प्रकार के सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऑल्सो इकोनॉमी पर भी असर डालते हैं, बिकॉज इंडिया में इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की इंपोर्ट बढ़ रहे थे, जिसमें कि लैपटॉप और कंप्यूटर्स बड़े मात्रा में इंपोर्ट किए जा रहे थे। केवल इसी साल के अप्रैल जून महीने की हम बात करें तो उसमें जो इंपोर्ट करा गया है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, उसमें पिछले साल जबकि $4.73 बिलियन का इंपोर्ट करा गया था, तो ऑन द कॉन्ट्ररी विद इन एन ईयर पिछले साल के मुकाबले इस साल $6.96 बिलियन का इंपोर्ट करा गया है, विच अकाउंट फॉर नियरली 4 to 7% ऑफ ओवरऑल इंपोर्ट्स, जो कि इन आंकड़ों को बहुत ही ज़्यादा बड़े और महत्वपूर्ण बना देते हैं। और इन सभी में भी जैसे कि हमने चर्चा किया कि हाईएस्ट शेयर ऑफ इंपोर्ट्स आर लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स एंड पाम टॉप्स, जिसमें कि ज़्यादातर चाइना से ही इंपोर्ट करा गया है। इन द अप्रैल में ऑफ दिस ईयर चाइना से लगभग $600 मिलियन का इंपोर्ट करा जा रहा है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। एंड भारत में जितने भी पर्सनल कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स को इंपोर्ट करा जाता है, उसमें लगभग 70 से 80% चाइना से ही इंपोर्ट होता है। इसी कारण से भारत के द्वारा हाल ही में हो रहे इंपोर्ट के ऊपर बैन भी लगा दिया गया था। और इस प्रकार के बैन के लगाने के 24 घंटे के अंदर अंदर ही 2 अन्य कंपनीज भी इस प्रकार के आईटी हार्डवेयर को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए पीएलआई स्कीम्स के लिए एप्लीकेशन सामने रखती हैं, जो कि बढ़कर के कुल ऐसे 40 कंपनीज बन जाती हैं। ऑल्सो जब इस प्रकार के बैन लगाए जा रहे थे, तो एप्पल, डेल एंड एचपी जैसे कंपनीज जो कि यूएसए की बड़ी कंपनीज हैं, वो जाकर के यूएस सरकार के पास पहुंचते हैं ताकि वो भारत सरकार को मना करके इस प्रकार के इंपोर्ट बैन को वापस खींच लें और कम से कम यूएसए की इन दिग्गज कंपनियों को कुछ राहत मिल सके। परंतु जिस पर कि भारत सरकार के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया
कि भारत सरकार इस प्रकार के जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रही है उसके ऊपर दोबारा विचार नहीं करेगी और इम्पोर्ट बैन इसी तरह लगे रहेगा। क्योंकि जब लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस प्रकार की PLI स्कीम सामने लाई जा रही है तो इससे एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी ही, साथ ही जब ये भी चर्चा चल रही है कि भारत में सेमीकंडक्टर भी बनेंगे और इसके बाद इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी जब देश में बनने लगेंगे तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग का पूरा इकोसिस्टम ही भारत में डेवलप हो जाएगा, जो कि भारत के डोमेस्टिक नीड्स के साथ साथ हम बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे विद द टैग मेड इन इंडिया। और जैसे कि हमने पहले भी बताया, इससे लगभग 75,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाली है इन द नेक्स्ट 6 years। जब इस प्रकार के तमाम कदम भारत सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखा जाता है कि किस प्रकार भारत में मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करी जा सके, जिससे कि निश्चित ही दूसरों पर हमारी निर्भरता कम हो। ऑल्सो इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करके डोमेस्टिक डिमांड्स के बाद हम इस प्रकार के वस्तुओं को विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर सकें, जिससे कि हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसे हम बैलेंस करने की कोशिश कर सकें। आप इस पूरे विषय पे क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका सचेतनता में आने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।